हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम शुक्ला और आप देख रहे हैं दिशा करियर क्लासेस। दोस्तों, मैथ का क्लास सिलेबस वाइज स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बेसिक कुछ चीजें हैं जो आप लोग को बताना बहुत जरूरी है। तो 2-3 हमारे लेक्चर होंगे बेसिक मैथ पे, ताकि आप लोग जब सिलेबस वाइज स्टार्ट करें पढ़ना तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बेसिक में कुछ चीजें छूट जाती है, नहीं आ पाता है। तो चीजें हम 2-3 लेक्चर में आप लोग को कवर करा देंगे, ताकि जब आप सिलेबस पढ़ो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप सिर्फ क्वेश्चन को अपना देखो और सॉल्व करते चले जाओ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का टॉपिक मैंने लिया है एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ देखने में तो बहुत आसान लगता होगा, हाँ चलो ठीक है हो जाएगा, लेकिन इसमें भी 4 टाइप के सवाल आते हैं। एक जो बेसिक होते हैं, जिसको 2 विधि करते हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि, खैर उसको बताएंगे हम बाद में। दूसरा, इस तरह सवाल होते हैं, इनका भी एलसीएम और एचसीएफ निकाला जा सकता है। अब कैसे निकालते हैं वो सब चीजें हम बताएंगे दोस्तों आपको। और तीसरा होता है भिन्न के रूप में। भिन्न के रूप में कोई भी चीज अगर दे दिया जाए और आप लोग को बोल दिया जाए उसका एलसीएम निकालो या एचसीएफ निकालो, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों, अगर ये सब चीजें आपको निकालना है तो इसके लिए भी हम बताएंगे क्या करना है। बहुत सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं है, बस आप मजे से देखो वीडियो और एंजॉय करो दोस्तों। बस एक बार वीडियो देख लो, दोबारा आप लोग को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों। और चौथा टाइप वो आप लोग को सरप्राइज है, हम वीडियो को लास्ट में आप लोग को बताएंगे। उससे एग्जाम में, लगभग हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो दोस्तों, वीडियो बने रहिए, पूरा देखिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला टाइप देख लो, 12, 15, 18। तो बहुत सिंपल है, ये आप लोग पढ़े होंगे। इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलता है, तो पहले हम एलसीएम निकालते हैं। इसके भी निकालने के 2 विधि होते हैं, एक होता है भाग विधि और एक होता है गुणनखंड विधि। तो आप अगर जब तक अभ्यास नहीं हो पा रहा है तब तक आप लोग भाग विधि से करिएगा, अगर अभ्यास हो जाता है तो गुणनखंड विधि से करिए, वो बहुत बढ़िया होता है। ठीक है दोस्तों। तो हम पहले आप लोग को भाग विधि से बताते हैं। भाग विधि बताते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, 12, 15, 18। आप इसको इंडिविजुअली भी निकाल सकते हैं इस तरीके का। जैसे मान लो अकेले अगर 12 आ गया तो हम देखना, पहले सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं, 2 से। तो क्या ये 2 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, क्योंकि इसके इकाई अंक पे कौन संख्या है? 2 है। तो दोस्तों, अगर इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 है तो ऐसी संख्याएं 2 से कट जाती है। बहुत सिंपल है, आप लोग पढ़े होंगे। तो 2 से काट लेते हैं, पहले हम कट कर लेते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 6 आया, फिर 2 से 3। तो दोस्तों, अब ये 2 से कटेगा नहीं, तो हम 3 लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो हमारा कितना आ गया? ठीक। तो हमारा ये क्या हो गया, 2 × 4 दिया 12। ठीक है, ये इसका फैक्टर होगा। ठीक है दोस्तों। अब ये स्टार्ट करते हैं, इसका देख लेते हैं कैसे निकलता है। तो हम 2 लिए, 2 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये भी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 है। ठीक है। तो भाग देते हैं, कम 15। ठीक है दोस्तों। फिर 2 से कट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 है, और ये 2 से नहीं कटेगा, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है दोस्तों। ये 9 है, तो 9 को हम ऐसे ही लिख दिए। ठीक है। जो नहीं कटेगा उसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद देखो, 2 से कटेगा कोई अंक? नहीं कटेगा। अब आगे बढ़ते हैं, 3 पे आते हैं। 3 से कटेगा? हाँ कटेगा। तो 1, 5 और 3। ठीक है। फिर 3 से देखते हैं, हाँ कटेगा, 1, 5 और 1। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक अंक हमारा बचा हुआ है 5, तो हम 5 से एक बार कट कर लेते हैं, 1, 1 और 1। ठीक है दोस्तों। तो हम छोटी से स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे इस तरीके से। 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7,
जिससे जिससे कटेगा आगे बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों। तो ठीक है, इसको हम काउंट कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है, 2 गुना 4 12 गुणे 5 180। तो इसका एलसीएम क्या हुआ दोस्तों, 180 हो गया, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये हुआ भाग विधि। इसके बाद हम आप लोग बताते हैं गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है दोस्तों, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहे हैं। तो आप जिसको समझने में दिक्कत हो रहा हो, लिखने में प्रॉब्लम हो, वो वीडियो को पॉज कर ले और उसको देख सकता है, ठीक है दोस्तों। गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करते हैं ये आप देख लीजिए। तो 12 था, 15 था और 18 था। तो इसको अलग अलग फैक्टर करते हैं, अलग अलग फैक्टर कर लेंगे। तो 12 क्या होगा, 2 दूना 4 तिया 12। अगर आपको प्रैक्टिस रहेगा, अभ्यास रहेगा दोस्तों, आप भी ऐसे ही मुजबानी कर सकते हैं। 15 क्या होगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 गुणे 5। 18 क्या होगा, 2 3 6 तिया 18, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से होता है। फिर यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे और हम देखेंगे जो कॉमन हो, कॉमन तो लिखेंगे ही, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, देखो यहाँ पे 2 है, नहीं है, इस लाइन में 2 है, हाँ है, तो हम इसको एक बार लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। समझना ध्यान से, जो भी चीजें अगर यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे 2 होता तो उसको वही हम लेते, और यहाँ पे 2 है तो इसको भी लेंगे, लिखेंगे एक ही बार क्योंकि वो कॉमन है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं है, हम लिख देंगे। जो कॉमन है वो भी लिखेंगे। यही अंतर होता है एलसीएम और एचसीएफ में, क्योंकि दोस्तों दोनों एलसीएम में क्या होता है, सिर्फ कॉमन फैक्टर लिखते हैं, ठीक है। जो कॉमन होता है वही लिखते हैं, और एलसीएम में जो कॉमन होता है और जो नहीं है कॉमन वो भी लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद 3, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो तीनों कॉमन है तो यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब इसका लाइन पूरा हो गया। अब इस पे आते हैं, यहाँ 5 बचा है, तो 5 देखो दोस्तों यहाँ पे है, नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लिख देते हैं 5, ठीक है। अब इसके बाद ये बचा हुआ है तो इसको लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद इसको हम कर लेते हैं, 2 4 3 12 180। देखो दोस्तों यहाँ भी क्या आया, 180 आया। उस विधि से भी इतना, इस विधि से भी इतना आया। तो ये विधि बहुत ही आसान होता है, आप लोग बस प्रैक्टिस करिए और इससे करिएगा दोस्तों, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा टाइप, तो ये तो एलसीएम हो गया। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए भी 2 विधि है। पहला कौन सा है, भाग विधि। हम देख लेते हैं हमारा संख्या क्या था, 12 15 और 18। तो कोई भी 2 संख्या ले लो, मान लो हम 12 और 15 ले लिए, तो किसी जो बड़ी वाली संख्या हो यहाँ पे लिख दो, छोटा वाला यहाँ पे, और इसको जैसे भाग देते हैं उस तरीके से हम भाग दे देंगे। 12 1 12, यहाँ पे आ गया 3। अब ये ध्यान रखना दोस्तों, अब जो यहाँ पे 12 है वो आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ये आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। 3 चौका में 12, ये क्या हो गया, कट गया, ठीक है दोस्तों। चलो अच्छा, अब इसके बाद ये बचा हुआ है, ठीक है। अब ये बचा हुआ है तो इसको लिखते हैं, और यहाँ पे देखो 3 से कट गया था पूरी संख्या, 3 से कट गया, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे 3 है, 3 से कट गया था तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। तो 3 छक्का में 18, तो ये कट गया, तो हमारा आंसर कितना आया,
3 आया, क्योंकि 3 से हमारा ये भी संख्या कट गया और ये भी संख्या कट गया, तो जो बच जाए वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। यहाँ पे 3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अभी ये भाग विधि से था, हम गुणनखंड विधि से बता देते हैं आप लोग को कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहे हैं। तो दूसरा विधि है गुणनखंड विधि। बारह, 15 और 18। तो जैसे आप लोग पहले किए थे एलसीएम में, वैसे लिख देंगे, इसको फैक्टर कर देंगे। तो फैक्टर करेंगे कितना आएगा, इसका फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे में 5, और इसका फैक्टर करेंगे तो ठीक। तो दोस्तों हम देखते हैं एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होते थे, जो कॉमन फैक्टर होते थे वो भी हम लिखते थे, और जो नहीं होते थे वो भी लिखते थे। लेकिन एचसीएफ में क्या होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तीनों में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर 2 संख्या है तो 2 ही में होना चाहिए, यहाँ पे 3 संख्या है तो तीनों में वही चीज होना चाहिए। यहाँ भी 2 है, यहाँ पे नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3 है तो देखो यहाँ भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो तीनों में 3 है तो हम 3 को लिख दिए। ठीक है, इसके बाद ये खत्म हो गया। अब तीनों में कोई संख्या ऐसा है जो तीनों में कॉमन हो, नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो हो गया पहला विधि। ठीक है, दूसरे विधि से स्टार्ट करते हैं। दूसरा टाइप ये है, दूसरा टाइप मान लीजिए 15a² b c³ 10a b² c। तो 2 ही संख्या लेके हम चलते हैं, मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये दिया है और बोल दे कि आपको फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एलसीएम बताते हैं कैसे निकालते हैं। वही है कॉन्सेप्ट, वही है, आप लोग को बस देखना है कैसे होता है। ये 15 को हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 3 गुणे में 5। इसके बाद a² b c³। ठीक है, इसको हम फैक्टर करते हैं 10 को, तो 2 गुणे 5 a गुणे b² गुणे c। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है दोस्तों, तो हम देखेंगे जो कॉमन है वो भी लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखेंगे। तो ये देखो 5 कॉमन है तो 5 लिख दिए, और बाकी जो बच गया उसको भी लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इस पे। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बस ये देखना है एलसीएम निकालते वक्त जिसके घात में बड़ा घात है, ठीक है, वही हम लिख देंगे। ठीक है, जैसे ए में देखिए यहाँ पे 1 घात है और यहाँ पे 2 घात है, तो आप आंख मूंद के बिल्कुल परेशान नहीं होना है, यही लिख दो। ठीक है दोस्तों, a² जिसके ऊपर ज्यादा घात हो। ठीक है, अभी क्या बी के देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2, तो हम बस कुछ नहीं करेंगे, बस 2 वाला हम लिख देंगे। ठीक है, सी देखो यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 3, तो बड़ा वाला घात हमको लिखना है। ठीक है, जैसा कि हम बताएं, बस हो गया आपका। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 6 पंजे 30, a² b² और c³। तो ये दोस्तों आप लोग का एलसीएम निकल आया। ठीक है, कितना आसान है। बस ये वीडियो आप लोग बस एंजॉय करिए दोस्तों। ठीक है, आप लोग को इतना बेहतरीन ढंग से बताएंगे कि आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलसीएम। अभी आते हैं एचसीएफ पे। तो एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था आपको, जो कॉमन होगा, सीधी सी बात है, जो कॉमन होगा वही हम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ के लिए दोस्तों हम क्या बताए थे, जो कॉमन होगा। तो यहाँ पे देखो 5 दोनों में है
तो 5 हम लिख दिए, ठीक है। अभी क्या 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे नहीं है, तो हम क्यों लिखे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, 2a है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो a इंटू ए होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक ही a है, तो जो कॉमन होगा वही हम लिखेंगे। तो एक a यहाँ से उठाएंगे और एक a यहाँ से उठा के हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। जो छोटा वाला होगा, एलसीएम में क्या होता था, जो जिसके घात में बड़ा होता था उसको लिखते थे, और एचसीएफ में जिसके घात में छोटा होगा उसको लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब बी के देखो घात में 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 वाला लिखेंगे। यहाँ पे देखो सी के घात में 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हम छोटा वाला लिखेंगे दोस्तों। एचसीएफ में छोटा वाला लिखेंगे और एलसीएम में बड़ा वाला, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। इसको अब हम देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है 5ABC, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया, 2 तरह के सवाल आपके हो गए, ठीक है। तीसरा टाइप हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए भिन्न के रूप में अगर आ जाता है तो आप क्या करेंगे। दोस्तों भिन्न के रूप में मान लीजिए आ गया 3/5, 9/10, 1/5, ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए ये भिन्न के रूप में हमारा आ गया और आपको फाइंड करना है एलसीएम। पहले एलसीएम बताते हैं कैसे निकलता है, फिर एचसीएफ कैसे निकलता है, ठीक है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आपको बस यहाँ पे एलसीएम लिख देना है और इसके नीचे क्या लिख देना है, एचसीएफ, ठीक है दोस्तों। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे और नीचे वाले क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। बस दोस्तों बस इतना सा याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। आप लोग बस एक बार देख लीजिए इसको, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम 3, 9 और 1 का एलसीएम लेंगे 3 × 3 × 3 कितना हो गया, 27, ठीक है दोस्तों। 27 हो गया, बटे में एचसीएफ लेंगे किसका, नीचे वाले का 5, 10 और 5, 1 × 5, 2 × 5 और 1 × 5। तो तीनों में कॉमन कौन सा है दोस्तों, 5 कॉमन है। तीनों में कॉमन कौन सा है, 5, तो हम 5 लिखेंगे, सिर्फ 5 लेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ गया। बस देखिए 1 मिनट में, मात्र 10 सेकंड में, सॉरी मात्र 10 सेकंड में आप देख रहे हैं आंसर फटाफट आ रहा है, ठीक है। फटाफट आंसर आएगा, बस आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस देखना है बस, ठीक है। इतना इजीली आंसर आएगा, अगर आप अभ्यास करोगे ना तुरंत चुटकियों में एलसीएम एचसीएफ ऐसे निकलता है, ठीक है। तो अब दूसरा मान लीजिए हम एचसीएफ निकालना है हमको। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जो पूछेगा उसको हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है। एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ हम ऊपर लिख देंगे और बटे में क्या लिख देंगे, एलसीएम, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले क्या लेंगे, एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, काम हो गया हमारा। ले लेते हैं, दोस्तों एचसीएफ लेते हैं, ऊपर वाले का एचसीएफ लेंगे 3, 9 और 1, 1 × 3, 3 × 3। तो हम एचसीएफ लेना है जो कॉमन होगा, तो कॉमन देखिए यहां पे कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। 3 × 3 = 9, 9 × 1 = 9, 9 ही हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखना, 1 यहां भी है, 1 यहां भी है और 1 यहां भी है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 1। अब आप लोग कितने लोग ये कंफ्यूज आते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो 3 था 3 लिख दिए, 9 था 3 × 3 लिख दिए, 1 था तो 1 लिख दिए। अब देखें कहेंगे भाई इसमें कुछ तो मिल ही नहीं रहा है, हम क्या करें, अब क्या करें, ठीक है। तो हम किसी से भी अगर एक में हम गुणा करते हैं तो वही संख्या हमारा आता है, ठीक है। तो हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा देखो 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ है, तो हम एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 1। अब हम एलसीएम लेते हैं नीचे वाले का हम लेंगे एलसीएम 1 × 5,
2 गुणे में 5 और 1 गुणे में 5। तो जो कॉमन फैक्टर होगा उसको तो लिखेंगे ही, और जो नहीं कॉमन है उसको भी लिखेंगे। 1 गुणे में 2 गुणे 1, तो 5 गुना में 10। ठीक है दोस्तों, कितना आया 1/10। एचसीएफ हो गया 1/10 और एलसीएम हो गया 27/5। ठीक है दोस्तों, आपके 3 टाइप हो गए हैं। ठीक है, चौथे टाइप के लिए आप लोगों ने बहुत इंतजार किया, अब हम बता देते हैं आप लोग को। लगभग एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आप लोग को एक ट्रिक है वो याद रखना है। ठीक है दोस्तों, एक ट्रिक है आप लोग को याद रखना है। वो ट्रिक ये है कि फर्स्ट नंबर गुणे में सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा रहा ट्रिक। ये आपको बस ध्यान में रखना है, इससे लगभग एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। कोई भी 3 चीज आपको दिया रहेगा, मान लीजिए ये दिया रहे, ये पूछ देगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा। आप लोग को 3 दिया रहेगा, बस 1 पूछेगा। ठीक है, मान लीजिए ये दोनों दिया है, इसमें से 1 दिया है, 1 पूछ लेगा कि एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम एक क्वेश्चन करके आप लोग को दिखा देते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, क्वेश्चन हमारा हो गया है 2 संख्याओं का एचसीएफ 15 है। 2 संख्याओं का एचसीएफ कितना है 15, तथा एलसीएम है 225। ठीक है दोस्तों, और एक संख्या है 75, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो इस तरह से सवाल आपको आएगा, तो हम बस पुट कर देंगे। 3 चीज आपको दिया रहेगा, बस 1 निकालना होगा दोस्तों। ठीक है, तो हम पुट कर देते हैं। तो एक संख्या हमारा दिया है 75, तो हम लिख देते हैं 75 गुणे में दूसरी वाली संख्या हमसे पूछा है, तो हम कुछ भी मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, बराबर में एलसीएम दिया है 225 गुणे में एचसीएफ दिया है 15। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर कितना हो गया, अब यहां पर देखो गुणा हुआ है दोस्तों x के साथ। जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। जो भी चीजें यहाँ पे, अगर यहाँ पे प्लस होता, बराबर उधर जाता तो माइनस होता। अगर यहाँ पे डिवीजन होता भाग देते, उधर जाके हम क्या करते, गुणा करते। अब यहाँ पे गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग देगा। तो x बराबर 225 गुणे 15/75। तो 15 से कट गया, 15 × 75, 5 से काट देते हैं, तो 5 चौका 20, 5 × 25। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 45 आ गया, 45। तो हमारा दूसरा संख्या कितना हुआ, 45 हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगर अगला वीडियो हमारा आता है तो आप लोग तक जल्दी पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।